अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी डिलीशियस फूड में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बकरे का गोश्त का भुना कढ़ाई। मिसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले बकरे का गोश्त हम डालेंगे पतीले के अंदर। ये जा रहा है पतीले के अंदर बकरे का गोश्त। ये हम अजीब और अनोखे तरीके से बना रहे हैं बकरा कढ़ाई भुना गोश्त। हमने गोश्त डाल लिया। अभी इसके अंदर हम ये थोड़ा सा घी जो है ना ये शामिल करेंगे। घी इसके अंदर, ये घी भी हमने शामिल कर लिया इसके अंदर। सब कुछ इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। ये टमाटर भी हम डालेंगे इसके अंदर अभी। उसके बाद जो है ना हम इसके अंदर ये नमक डालेंगे। नमक के बाद ये लाल मिर्च भी डालेंगे इसके अंदर, और हम ये सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे ये प्याज के बाद अभी ये हमने सूखे मिसाले कूट के रखे थे, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी हम जो है ना चूल्हे की आग हमने जला लिया। अभी इसके ऊपर हम रखेंगे देगचे को। ये फ्लेम इसकी हम तेज़ कर लेंगे। तेज़ फ्लेम के ऊपर डाल ये हम गोश्त पकेगा। अभी हम इसके ऊपर जो है ना इसका ढकना इसके ऊपर हम दे देंगे। ये जो है ना दम के ऊपर बनेगा तकरीबन। अभी हम इसको 15 मिनट के लिए ढक देंगे। ये ढक्कन हम दे देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। आज ये देखें, आज अभी रात का टाइम है और ये बारिश हो रही है। ठंडा मीठा मौसम है, इसलिए हमने कहा क्योंकि ठंडा मीठा मौसम है तो क्यों ना बकरे का भुना गोश्त हम बना ही लें। तो आज इसलिए हम बकरा भुना गोश्त बना रहे हैं। कितना प्यारा मौसम है, ये बारिश हो रही है, इतनी ठंड है। ये भीनी भीनी देखो बारिश आ रही है, प्यारी प्यारी बारिश। अभी हम इसका ढक्कना उतार के इसको चेक करेंगे और चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए गोश्त। अभी दोबारा हम ये ढक के इसके ऊपर दे देंगे। हम इसको ढक कर बनाएंगे और तकरीबन 15-15 मिनट के बाद इसको चेक करते रहेंगे। हमने हल्दी इसमें नहीं डाली थी, अभी इसके अंदर हम हल्दी थोड़ी सी डालेंगे। ये थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर हम डालेंगे अभी। और इसको मिक्स कर लेंगे। ढक्कना फिर हम इसके ऊपर दोबारा दे देंगे और फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद दोबारा चेक करेंगे ताकि ये नीचे लग ना जाए। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। अभी दोबारा हम ढक्कना उतारेंगे और चेक करेंगे।
हिलाएंगे। ये जो पानी है ना, ये हम इसका पानी ये सुखाएंगे, खुश्क करेंगे, उसके बाद इसको हम भूनेंगे, अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, तब जाके हमारा भुना गोश्त तैयार होगा बकरे का। ये ख्याल करना, ये पानी जो है ना, ये जब सूखेगा, ये गोश्त ने पानी छोड़ा था, ये इसका सूख जाएगा और फिर गोश्त भी हमारा तैयार हो जाएगा, पक जाएगा तकरीबन। तो अभी दोबारा हम इसका ढक्कना ऊपर दे देंगे और फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी चेक करते हैं ये गोश्त का पानी, देखें खुश्क हो गया है कि नहीं। अभी तकरीबन ये पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त का जो है ना थोड़ा सा रह गया है। अभी हम जो है इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन गोश्त भी अभी तकरीबन थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन बस पकने के करीब है। तो अभी हम दोबारा इसका ढकना दे देंगे और इसको भुनाई करेंगे सही तरीके से।